आईआईटीएस द्वारा चलाए जाने वाले इस यूनिक करियर फोरम फ्रेशर्स गेट में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आईसीटी मुंबई या फिर जिसे हम इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई के नाम से भी जानते हैं, जहां पूरे इंडिया से बच्चे क्वालिटी केमिकल रिलेटेड स्टडी के लिए बड़ी तादाद में हर साल अप्लाई करते हैं। सो गाइस, आज हम आईसीटी मुंबई के स्पेशल सेशन में इनके लेटेस्ट कट ऑफ ट्रेंड्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। इनका लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप के बारे में भी हम उसमें डिस्कस करेंगे, साथ ही में एजुकेशन लोन के बारे में भी हम आपको बताएंगे एंड लास्ट में हम यहाँ के प्लेसमेंट्स कैसे बच्चों को मिलते हैं इस बारे में भी आपको काफी डीप में बताने वाले हैं। सो आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन एंड तक जरूर देखिए। व्यूअर्स वाचिंग फ्रेशर्स गेट, ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल अपडेट्स के लिए प्लीज आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो गाइस, आईसीटी मुंबई ऑल ओवर इंडिया काफी फेमस है अपने केमिकल या फिर केमिकल अलाइड कोर्सेज के लिए, जहां आप आफ्टर 12th बीटेक या फिर बैचलर ऑफ फार्मेसी जैसे हाई डिमांडिंग कोर्सेज में जा सकते हैं। इनफैक्ट यहां आप एमटेक और बाकी पोस्ट ग्रेजुएशन तक की भी पढ़ाई कर सकते हैं। आईसीटी मुंबई के टोटल 3 कैंपस है। मेन कैंपस है इनका आईसीटी मुंबई, सेकेंड है इनका जालना कैंपस मराठवाड़ा महाराष्ट्र का, फिर है इनका आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का भुवनेश्वर कैंपस। बट यहाँ पे जो जालना कैंपस है मराठवाड़ा और जो आईओसी कैंपस है भुवनेश्वर, यहाँ पे सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट रिलेटेड कोर्सेज ही आपको मिलेंगे। लेकिन गाइस, आज के सेशन में हम सिर्फ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज यानी कि आफ्टर 12th आप यहाँ पे बीटेक या फिर बैचलर ऑफ फार्मेसी जैसे हाई डिमांडिंग कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, जिसके लिए आपको एमएसटी सीईटी या फिर जेई मेंस का एक वैलिड स्कोर होना चाहिए। अब एमएसटी सीईटी का पेपर पैटर्न कैसे होता है, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे जो हमने चार्ट दिखाया है तो वो आप अच्छे से पॉज करके दे सकते हैं, और आपको जेई मेंस का जनरली पैटर्न सभी को पता ही होता है। अब एमएसटी सीईटी या फिर सीईटी सेल के राउंड शुरू होने के पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसमें आपको अपने जेई मेंस के स्कोर्स को भी इंक्लूड करना होता है, ताकि अगर आपको एमएसटी सीईटी के स्कोर पे कोई कॉलेज नहीं मिल पाता है, कहीं पे नंबर कम पड़ते हैं, तो हो सकता है आपको जेई मेंस के स्कोर पे वो पर्टिकुलर कॉलेज मिले। अब इसके बाद गाइज, जब एमएसटी सीईटी के काउंसलिंग राउंड शुरू हो जाएंगे, एडमिशन राउंड शुरू हो जाएंगे, तब आपको उसमें पार्टिसिपेट होना होता है और आपके कट ऑफ रैंक अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है तो वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ का कट ऑफ काफी हाई जाता है, हाईली डिमांडिंग कॉलेज है। सबसे डिमांडिंग ब्रांच यहाँ का केमिकल इंजीनियरिंग होता है। तो इसके कैटेगरी वाइज किस तरह के कट ऑफ रैंक होते हैं तो वो आप इस चार्ट में देख सकते हैं। अगर कोई जनरल ओपन कैटेगरी का मेल कैंडिडेट है तो उसको 99.31 परसेंटाइल अगर है एमएसटी सीईटी में, तभी उसको यहाँ पे केमिकल ब्रांच मिल सकता है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना फेमस ब्रांच है ये। वहीं अगर कोई लेडीज ओपन कैटेगरी से बिलोंग करती है तो उनको भी मिनिमम 98.91 परसेंटाइल होना चाहिए, तभी आपको ये ब्रांच मिलेगा। तो इस तरह हमने सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए इस चार्ट में कट ऑफ परसेंटाइल और एक्सपेक्टेड कैटेगरी रैंक भी दिया हुआ है। वही ऑन द अदर हैंड इस ब्रांच का जेई मेंस का अगर हम कट ऑफ देखें तो 97 परसेंटाइल जिस स्टूडेंट्स को होगा जेई मेंस में, उसको ये ब्रांच इजीली मिल सकती है। अगर आपका एमएसटी सीईटी में कहीं परसेंटाइल कम पड़ रहा है तो हो सकता है आपका अगर जेई मेंस का स्कोर अच्छा है तो जेई मेंस के स्कोर पे भी आपको ये ब्रांच मिल सकता है। इसके बाद यहाँ का नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास डाइस्टफ टेक्नोलॉजी। तो इसके भी हमने यहाँ पे कट ऑफ रैंक और परसेंटाइल दिए हैं कि किस तरह कौन से कैटेगरी के लिए कट ऑफ हो सकते हैं। अब इसके बाद है हमारे पास ऑयल या फिर ऑलियोफाइड केमिकल सर्फेक्टेंट टेक्नोलॉजी, ये ब्रांच। तो ये भी काफी डिमांड में ब्रांच चलता है। इसका भी जनरल ओपन का कट ऑफ 97 परसेंटाइल के आसपास रहता है। फिर नेक्स्ट ब्रांच आ जाता है हमारे पास फार्मास्यूटिकल्स केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी। तो ये भी काफी फेमस ब्रांच है। इनफैक्ट पूरे आईआईटीज में सिर्फ हमारे पास आईआईटी वाराणसी में ही ये ब्रांच मिलता है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना फेमस ब्रांच है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं लेडीज ओपन के कट ऑफ यहाँ पे 99 परसेंटाइल के आसपास गए हुए हैं। फिर नेक्स्ट ब्रांच है गाइज हमारे पास यहाँ का फाइबर्स एंड टेक्सटाइल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। तो इसके भी यहाँ पे कट ऑफ काफी हाई जाते हैं। यानी कि अगर आपको आईसीटी बॉम्बे चाहिए तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान में रखिए कि आपको एक क्रीम लेवल का रैंक
या फिर क्रीम लेवल का परसेंटाइल लाना पड़ेगा MSTCT में, तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। अब यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि क्या हम अदर स्टेट वाले भी MSTCT दे सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको MSTCT का ब्राउचर अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट ब्रांच है गाइज हमारे पास यहाँ पे पॉलीमर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये भी काफी डिमांड में चलने वाला ब्रांच है। इनफैक्ट कई सारे IITs NITs में ये ब्रांच स्टार्ट हुआ है, तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में कितना डिमांडिंग भी ये ब्रांच होने वाला है। फिर नेक्स्ट ब्रांच है गाइज हमारे पास यहाँ पे फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच इससे मैं कहूँगा, क्योंकि हम सबको पता है फूड सेक्टर ऐसा है जहाँ पे कई सारी वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हम फ्यूचर में देख सकते हैं। तो इसके भी कट ऑफ काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया ब्रांच है, प्लेसमेंट भी इनके काफ़ी बढ़िया होते हैं हर साल। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस कोटिंग एंड टेक्नोलॉजी। कट ऑफ हम सब यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह के जाते हैं। इनफैक्ट PWD कैंडिडेट अगर आप हो, ओपन कैटेगरी से भी बिलोंग करते हो, तब भी आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह का आपका कैटेगरी रैंक या फिर परसेंटाइल आपको होना चाहिए ताकि आपको ये ब्रांच मिल सके। तो ऐसे गाइज यहाँ पे आपको 8 बीटेक की ब्रांचेस मिल जाती है। वहीं अगर हम बैचलर ऑफ फार्मेसी के कट ऑफ के बारे में बात करें तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑल ओवर द महाराष्ट्र सबसे हाईएस्ट कट ऑफ ICT मुंबई के ही लगते हैं, चाहे फार्मेसी हो या फिर केमिकल रिलेटेड स्टडी हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल ओपन मेल कैंडिडेट का 99.92 परसेंटाइल अगर उसको है, तभी उसको यहाँ पे बैचलर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन मिलेगा। वहीं आप बाकी कैंडिडेट्स के लिए भी इस चार्ट में देख सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप जनरल OBC से भी बिलोंग करते हो तब भी आपको 99.83 परसेंटाइल होना ही चाहिए, तभी आपको श्योर शॉट बैचलर ऑफ फार्मेसी की ब्रांच यहाँ पे जरूर मिलेगी। आई होप गाइज यहाँ पे कट ऑफ के चार्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं, यानी कि देखते हैं ICT बॉम्बे का फीस स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। सो फीस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से समझ पाए, इसके लिए हमने यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड चार्ट दिया है ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो फीस को समझने में। जैसे अगर कोई OBC कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उसको यहाँ पे ट्यूशन फी 0 रहेगा, डेवलपमेंट फी उसका 40,000 के आसपास रहेगा, अदर फी भी उसको पे करना पड़ेगा, कुछ लाइब्रेरी डिपॉजिट रहेंगे, इंस्टीट्यूशनल फी रहेगा। तो ऐसे उस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को यहाँ पे नियर अबाउट 74,000 के आसपास ईयरली फी पे करना पड़ेगा। ईयरली फी रहेगा ये आप जितना भी चार्ट में देख रहे हैं, और बाकी कैटेगरी वाले भी यहाँ पे इस चार्ट को अच्छे से पॉज करके देख सकते हैं कि उनका ईयरली टोटल फी कितना जा रहा है। अब यहाँ पे आपको कई सारी स्कॉलरशिप्स भी मिलती है। इनफैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राजश्री छत्रपति शाहू महाराज का एक स्कॉलरशिप का कॉलम हमने यहाँ पे दिया है, अगर आप EBC या फिर EWS सेक्शन से बिलोंग करते हो तो। इनफैक्ट जो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स है वो भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, OBC भी कर सकते हैं, SC ST वाले भी कर सकते हैं। इनफैक्ट SC ST वालों का जनरली ट्यूशन फी और डेवलपमेंट फी तो 0 ही रहता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सिर्फ उनको ईयरली 9,200 के आसपास फी पे करना पड़ता है। अब जो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं तो वो इजीली सेंट्रल गवर्नमेंट बैंकिंग से लोन भी ले सकते हैं, एजुकेशन लोन ले सकते हैं, जिसके लिए हम सबको पता है विद्या लक्ष्मी पोर्टल का यूटिलाइज हमें करना होता है। तो ऐसे गाइस फीस स्ट्रक्चर के इस चार्ट को आप अच्छे से पॉज करके जरूर देखिए। वहीं अगर हम यहाँ पे हॉस्टल एंड मेस फी की बात करें तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि किस तरह के हॉस्टल फीस आपके रहने वाले हैं। तो एनुअली फीस है यानी कि ईयरली फीस है, नियर अबाउट 30,000 के आसपास आपका हॉस्टल फी रहता है। काफी रीजनेबल फी है गाइज यहाँ का। इनफैक्ट कई सारे IITs और NITs का फीस इससे काफी ज्यादा है अगर हम हॉस्टल की बात करें। वहीं अगर मेस की बात करें तो 18 to 20,000 पर ईयर के आसपास आपका मेस फी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेस फी भी यहाँ का काफी रीजनेबल हमें देखने को मिलता है। तो चलिए गाइज अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन की तरफ या फिर इस वीडियो पार्ट की तरफ मूव करते हैं, यानी कि यहाँ का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स भी देख लेते हैं। सो गाइज इस साल काफी बढ़िया प्लेसमेंट रहे ICT बॉम्बे के। इनफैक्ट 77% से भी ऊपर यहाँ पे हमें प्लेसमेंट रेशो देखने को मिलता है। कई सारी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर की कंपनियां यहाँ स्टूडेंट्स को हायर करने आती है, जिसमें कई सारे बड़े नाम हम यहाँ पे देख सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, टाटा केमिकल्स हो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो, भारत पेट्रोलियम हो, तो कई सारे यहाँ पे हमें ऐसे रिक्रूटर्स नजर आते हैं। साथ ही में यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल रिक्रूटर्स भी आए थे जहाँ स्टूडेंट्स को हायर करने में उन्होंने काफी इंटरेस्ट दिखाया हुआ है। हाईएस्ट सैलरी पैकेज की बात करें गाइस तो 40 लाख एंड अबव का इजीली हाईएस्ट सैलरी पैकेज स्टूडेंट्स को मिल जाता है। एवरेज पैकेज की बात करूं मैं तो 12 लाख एंड अबव के एवरेज पैकेजेस स्टूडेंट्स में देखे गए।
एंड लोवेस्ट पैकेज भी यहाँ का 4.50 lakhs पर एनएम के आसपास स्टूडेंट्स को मिला हुआ है। इनफैक्ट आने वाले समय में हमें आईसीटी बॉम्बे में कई सारे यूनिक बदलाव भी नजर आ सकते हैं। यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे के केमिकल डिपार्टमेंट के साथ भी इनका काफी अच्छा खासा टाइप है, इसीलिए पूरे आईआईटीज में अगर हमें केमिकल डिपार्टमेंट या फिर केमिकल रिलेटेड स्टडी में जाना हो तो हम सबको बताया आईआईटी बॉम्बे इज द बेस्ट एंड सेकंड वुड बी द आईआईटी मद्रास। और अगर आपको आईआईटीज एनआईटीज के रैंकिंग, जो सा काउंसलिंग, अदर चीजें भी जानना हो तो ऑलरेडी हमने हमारे चैनल पेजेस में यूनिक वीडियोस आप लोगों के लिए बना के रखे, तो चैनल पेजेस के यूनिक वीडियोस को एक्सप्लोर करना ना भूले। अगली बार फिर मिलेंगे आपके साथ और एक नए और यूनिक वीडियो स्टेप के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।